हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.1 होगा और इससे पहले 1 नंबर का सवाल बन चुका है। उसमें 20 क्वेश्चन है और मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया हूँ। तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज का वीडियो 2 नंबर से शुरू होगा। तो देखिए, दूसरा नंबर क्या सवाल पूछा है कि किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। समझ में आ गया? क्या पूछा है कि किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 32 मिलता है, 32 प्राप्त होगा, तो वह संख्या ज्ञात करने बोलता है। तो यहां पर देखिए, वह संख्या ज्ञात करने बोला है, तो वह संख्या तो यहां पर दिया हुआ नहीं है। कौन सा संख्या है? तो यहां पर क्या कर लीजिए, यहां पर मान लीजिए कि माना वह संख्या क्या है। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू। तो चलिए, मैं यहां पर क्या मान लिया? एक्स मान लिया, माना हुआ संख्या एक्स। अब इस सवाल को प्रश्न से अब यहां पर समझिए। प्रश्न क्या बोलता है कि किसी संख्या के 2 गुने में, तो वह संख्या हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लिए। तो किसी संख्या के 2 गुने में यानी एक्स संख्या के 2 गुने में, तो प्रश्न से क्या समझ में आया आप लोगों को? किसी संख्या का मतलब यही हो गया एक्स। किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या x, तो x के 2 गुने में देखिए, x का 2 गुना आना हो गया 2x। तो x के 2 गुने में अब क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। अब 8 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है? 32 प्राप्त होता है। यानी 2x प्लस 8 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? 32 मिलता है। तो यानी ये बात और ये बात बराबर हो गया। इतना दूर तक समझ में आ गया? अब यहां पर हम लोगों को वह संख्या का मान निकालना है, यानी वह संख्या x, तो हम लोग को x का मान निकालना है। तो x को हम लोग क्या कर लेंगे? चलिए आप इसको सरल करते हैं। तो x वाला पद को अभी इधर ही रखिए और बिना x वाला सबको उधर लेकर चलिए। तो यहाँ पर 8 को उधर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 32 तो बराबर के इधर पहले से ही है। अब इस 8 को इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर देखिए बराबर के इधर प्लस में है, तो बराबर के उस पर लेकर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। और ये कैसे नियम होता है 1 नंबर का वीडियो में मैं लिख कर दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, गुना भाग में जाता है और भाग गुना में जाता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर, अब 32 में 8 माइनस कीजिए तो कितना बच जाएगा? 12 में 8 गया 4 और यहाँ पर 2, 24 हो गया। अब 24, अब यहाँ पर x का मान निकालना है, यानी x को रख लीजिए। अब x के साथ 2 किस में है? गुना में है। देखिए, तो बराबर के उस पर लेकर आ जाएंगे तो किस में आएगा? भागा में। तो यहाँ पर 24 भागा कितना हो गया? 2। यानी यहाँ पर x बराबर कितना निकल गया? 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 12 निकल गया। तो क्या हो गया? x बराबर 12। तो x बराबर हम लोग क्या माने हैं? वह संख्या यही माने हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः वह संख्या बराबर 12 हो गया आंसर। देखिए तीसरा नंबर क्या है कि किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आया? क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3/2। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वह संख्या तो नहीं दिया हुआ है, तो वह संख्या को मान लीजिए कि माना वह संख्या x ही मान लीजिए। तो माना वह संख्या क्या है? x। अब प्रश्न से इस सवाल को समझिए। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 1/3, तो संख्या तो हम लोग मान लिए x, यानी x का 1/3 यानी 1/3 हो गया। इसमें क्या करेंगे? 5/2 घटाएंगे, यानी 5/2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? कितना प्राप्त होगा? 3/2, यानी 3/2 हम लोग को मिल गया। देखिए वह संख्या का 1/3 में 5/2 घटा दिया तो 3/2 मिल गया। इतना बात बराबर हो गया। समझ में आ गया? तो वह संख्या क्या है? x। तो x का मान निकालना है हम लोगों को। तो चलिए बिना x वाला को सबको उधर लेकर जाएंगे बराबर के इस पर। तो यहाँ पर पहला पद को रख लीजिए x/3 और इस बार इसको लेकर चलिए उधर। पहले से तो 3/2 है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर है माइनस, तो बराबर के उस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो गया। अब इसको ऐसे ही अभी लिखिए। अब इसको सरल कीजिए। देखिए नीचे 2 है तो इनका लॉसा ले जाता है तो 2 ही होगा। इस लॉसा को इस हर से भाग दे जाता है, तो 2 को 2 से भाग दे देंगे, एक बार में कटता है। तो 1 को ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 1 3 और फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर इस
2 को इस हर से 2 से भाग देंगे तो कितना नंबर में कटेगा, 2 1 कम 2, यानी 1 को ऊपर वाले के साथ गुना किया जाता है, इसलिए 5 1 कम 5। अब चलिए एक लाइन और बढ़ जाइए, x बटे 3 बराबर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, 3 5 कितना हो गया 8, यानी 8 बटे 2। अब यहाँ पर देखिए कट जा रहा है, कितना हो रहा है, 2 चौके 8, यानी अब क्या हो जाएगा, x बटे 3 बराबर यहाँ पर बच गया सिर्फ 4। तो अब क्या हो जाएगा, x का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ पर रख लेंगे बराबर के इधर ही, तो यहाँ पर अब 3 को बराबर के उस पर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर 3 देखिए x के साथ किस में है, भागा में, यानी x भागा 3, तो बराबर के इस पर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुना में। तो यानी 4 तो है, 3 को इधर लेकर आ जाएंगे, भागा वाला गुना में आ गया, यानी x बराबर कितना बन गया, 4 3 12। तो x बराबर क्या माने है, वह संख्या माने है, तो यही हो गया वह संख्या। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः वह संख्या बराबर क्या है, 12 हो गया आंसर। अब 4 नंबर देखिए क्या है कि 2 संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्या समझ में आया, यहाँ पर देखिए 2 संख्या है और 2 संख्या का योग कितना है, 35 है, यानी 2 संख्या का जोड़ 35 है, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ कितना आएगा, 35 आएगा। यदि एक संख्या, पहला जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना होगा, 5 अधिक होगा, तो दोनों संख्या का मान ज्ञात करने बोलता है। तो यहाँ पर तो संख्या दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना पहला संख्या, तो पहला संख्या हम लोग मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला संख्या x मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरा संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x से 5 अधिक है, पहली संख्या से 5 अधिक है। तो देखिए ये समझ में आ गया इतना दूर तक कि पहला संख्या मान लिए x, तो दूसरा संख्या क्या हो गया, एक संख्या से क्या हो गया, 5 अधिक हो गया, 5 अधिक का मतलब क्या, जोड़ हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझिए कि अब 2 संख्या तो हम लोग निकाल लिए, पहला संख्या दूसरा संख्या, तो इनका योग बोलता है 35 है। तो प्रश्न से यह बात समझिए कि 2 संख्या का योग, 2 संख्या का योग मतलब यही पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग कितना होगा, 35 होगा, यानी x प्लस 5 का योग कितना होगा, 35 होगा। इतना बात समझ में आ गया, और समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब इनको सरल कीजिए और x का मान निकाल लेंगे तो वह संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x और x जोड़ में है, तो इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ में है, तो यहाँ पर x और x है, तो क्या होगा, ये 2x होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1x और 1x 2x हो गया, और प्लस 5 बराबर 35 हो गया। अब 2x बराबर, अब 5 को उधर लेकर चलिए, तो बराबर के इधर 35 है, यहाँ 5 किस में है, प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा तो किस में हो गया, माइनस में। अब यहाँ पर 2x ही रख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए 35 में 5 घटेगा तो कितना बच गया, 30। अब यहाँ पर हम लोग x का मान निकालना है, इसलिए देखिए x के साथ 2 गुना में है, तो जब बराबर के इस पर करेंगे तो गुना वाला भाग में आ जाता है, जो इसके साथ रिलेशन रहता है चर संख्या के साथ, तो x के साथ गुना में है, तो इधर लेकर आ जाएंगे, तो इधर भागा में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, x बराबर 15 हो गया, 15 दूनी 30 कट जाएगा 15 बार में, तो यहाँ पर x बराबर 15 आया, यानी पहला संख्या क्या है, इसलिए पहला संख्या हम लोग को x माने हैं, यानी x बराबर कितना है, 15, यानी पहला संख्या 15 हो गया, और दूसरा संख्या क्या माने हैं, x प्लस 5, यानी x प्लस 5, यानी यहाँ पर x के जगह क्या रखेंगे, 15 और 5, यानी कितना निकल गया, 20। तो यहाँ पर पहला संख्या निकल गया 15 और दूसरा संख्या निकल गया 20, यही हो गया आंसर। अब 5 नंबर देखिए क्या है कि बोल रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया, 3 लगातार पूर्णांक का योग यानी जोड़ उसका 51 है, तो वह पूर्णांक ज्ञात करने बोलता है। तो यहाँ तो पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ भी मान लीजिए कि माना 3 पूर्णांक दिया है, तो माना पहला पूर्णांक यहाँ पर ले लीजिए, पहला पूर्णांक कुछ नहीं है तो x ले लीजिए, ठीक है, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक भी मान ले
तो दूसरा पूर्णांक माना x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक क्या है, तीसरा पूर्णांक मान लीजिए x प्लस 2। समझ में आ गया। यहां पर 3 लगातार पूर्णांक हम लोग मान लिए कि माना पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। तो प्रश्न से आप समझिए प्रश्न क्या बोलता है कि 3 पूर्णांकों का योग, योग का मतलब जोड़, यानी तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो हम लोग का क्या मिलेगा 51। अब इतना बात समझ में आ गया। तीनों पूर्णांक को जोड़ दिए यानी तीनों पूर्णांक को योग कर दिया तो 51 है, यानी तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। तो देखिए इतना बात और ये बात बराबर हो गया। तो अब इनको सरल कर लीजिए। हम लोग को पूर्णांक का मतलब x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x और x को सबको एक जगह कीजिए। तो यहाँ पर है x, यहाँ पर है x और यहाँ पर है x, और बिना x वाला को एक तरफ जोड़ दीजिए। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2 बराबर 51। इस इसलिए किए ताकि आप लोग को जोड़ने में आसानी हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर 3 ठो x क्या है, जोड़ में है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए जब चर संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो इसके पहले का गुणक जोड़ता है। तो इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी पहले कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी पहले कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1x और 1x और 1x। तो जोड़कर कितना हो जाएगा 3x। समझ में आ गया। और यहाँ पर कितना हो गया 1 और 2 3, और उधर कितना है 51। समझ में आ गया इतना दूर। अब यहाँ पर देखिए x का मान निकालना है तो 3x वाला पद रख लेंगे और इसको उधर लेकर जाएंगे प्लस 3 को, तो बराबर के इधर भगाइए इसको, तो इधर तो 51 है ये है। अब ये 3 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ प्लस 3 में है, इसलिए बराबर के इधर -3 में आ गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 3x बराबर इसमें 51 में अब 3 को घटाइए तो कितना बच जाएगा 48 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x का मान निकालिए। तो x बराबर अब 3 को बराबर के इस पर लेकर आना है, तो x के साथ 3 किस में है गुना में है, इसलिए बराबर के इधर आएगा तो किस में आ गया भागा में आ गया, 48 का भागा में आ गया। तो अब यहाँ पर काट दीजिए तो कितना बन जाता है, देखिए 3 कम 3, 4 में 3 खा लिया तो कितना बच गया 1 बच गया, 1 आ गया 8 के ऊपर तो कितना बन गया, उसका मान हो गया 18, यानी 3 6 18, यानी x बराबर कितना निकला, x बराबर 16 निकल गया। तो अब यहाँ पर x बराबर 16 निकला, यानी अब यहाँ पर इसलिए हम लोग पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक हम लोग तीनों संख्या निकाल सकते हैं, तीनों पूर्णांकों का मान। तो x बराबर हम लोग क्या माने हैं, पहला पूर्णांक बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 16, और दूसरा पूर्णांक क्या माने हैं x प्लस 1, यानी x का मान कितना हो गया 16 और प्लस 1 यानी 17 हो गया। और तीसरा पूर्णांक क्या माने हैं, तीसरा पूर्णांक माने हैं x प्लस 2, यानी x के जगह क्या बैठाएंगे 16 प्लस 2, यानी कितना हो गया 18। तो यही हो गया तीनों आंसर। अब 6 नंबर देखिए क्या है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 के लगातार 3 गुणज का योग 144 है, तो वह गुणज संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है गुणज कि वह कौन सा गुणज है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना पहला गुणज, 6 के पहला गुणज क्या होगा, माना 6 के पहला गुणज 6x मान लीजिए, और दूसरा गुणज भी मान लीजिए क्योंकि 3 लगातार गुणज बोला है। तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, दूसरा गुणज बराबर 6x प्लस 1 मान लीजिए, और तीसरा गुणज मान लीजिए 6x प्लस 2। समझ में आ गया। तो ये 6 का पहला 3 गुणज हो गया। तो अब प्रश्न से आइए समझिए, प्रश्न क्या बोलता है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, यानी पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज इतना है, तो इसी का योग कितना होगा 144 होगा, यानी 6x प्लस 6x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 2 बराबर कितना होगा 144 होगा। ये बात समझ में आ गया कि 6 के प्रथम 3 गुणज को जोड़कर योग कितना है 144, यानी ये इतना बात और ये बात बराबर हो गया ना, कि इतना को जोड़ दिया 6 के 3 गुणज को, तो हम लोग को इतना मिल गया। समझ में आ गया। तो अब इनको सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर 6x तो 6x है ये है, अब यहाँ पर प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1 अंदर भरा हुआ है, तो अब इस 6 को गुना करेंगे दोनों के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 6x
1 के 6 x हो गया, और ये 6 गुना फिर 1 के साथ गुना होगा तो प्लस गुना प्लस प्लस ही होगा, तो 6 1 कम 6 ही हुआ। अब इधर आ जाइए, प्लस 6x ही हुआ, अब फिर ये फिर 6 फिर 2 के साथ गुना होगा तो प्लस गुना प्लस प्लस 6 दूनी 12 बराबर 144। अब यहाँ पर देखिए 6x 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 यहाँ पर है, तो 6x 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 कितना हो जाएगा 18x हो गया, सब जोड़ में है इसलिए जोड़ दिए। और यहाँ पर है 6 यहाँ पर है 12, तो ये कितना हो गया 6 और 12 ये भी जोड़कर हो गया 18 और बराबर 144। x का मान निकालना है इसलिए 18x को अभी इधर ही रखिए और बिना x वाला को उधर लेकर चलेंगे तो 18 को इधर लेकर आ जाइए, प्लस में है इसलिए यह माइनस में आ गया। अब देखिए x का मान निकालना है इसलिए x को जब रख लेंगे तो बराबर के इधर कितना है 144 माइनस 18। अब इधर x किस में था, अब देखिए इधर 18x के साथ गुना में था इसलिए बराबर के इधर लेकर आ गए तो किसमें हो गया भाग में आ गया। तो अब चलिए आगे बढ़िए, तो यहाँ पर कितना हो गया 144 में 18 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 4 में तो 8 नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे तो 14 हो गया, तो 14 में 8 गया तो 6 बच गया। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है 3, 3 में 1 घटा बच गया 2, और यहाँ पर 1 है ये है और नीचे है कितना 18, तो कितना हो गया 18 7 126 यानी कितना निकल गया 7, यानी x बराबर कितना निकल गया 7 निकल गया। यहाँ पर देखिए तो हम लोग 6 का पहला गुणज क्या माना है 6x, इसलिए अब देखिए यहाँ पर पहला गुणज का मान निकाल लीजिए तो 6x यहाँ पर है तो यानी 6 और गुना x का मान क्या निकला है 7, यानी 6 गुना 7 बराबर कितना हो गया 6 7 42, और दूसरा गुणज क्या होगा 6x के जगह क्या है 7 यानी 7 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर गुना है 6 8 7 और 1 कितना हो गया 8 यानी 6 8 48, और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 6 x के जगह क्या रखना है 7 क्योंकि x बराबर निकला है 7, तो 7 प्लस 2 तो ये कितना बन जाएगा 6 और गुना 7 और 2 कितना हो गया 9 यानी 6 नाम 54। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः पहला गुणज बराबर 42, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा दूसरा गुणज 48, और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा तीसरा गुणज 54। तो यही हो गया आंसर। और हाँ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर वाले को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालते रहता हूं। अब 7 नंबर देखें क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या समझ में आया कि दो संख्या दिया हुआ है और उनका अनुपात कितना है 2:5, और उनका अंतर, या अंतर मतलब घटाव, और उनका घटाव क्या है 21 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो संख्या दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि माना यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है इसलिए माना हम लोग पहला संख्या मान लेंगे, माना पहला संख्या 2x मान लेंगे और दूसरा संख्या 5x मान लिए। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात हम लोग पहला संख्या 2x मान लिए और दूसरा संख्या 5x मान लिए। अब प्रश्न से आइए इस बात को समझिए, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात का अंतर, दो संख्या का अनुपात इतना है तो दो संख्या का हम लोग अनुपात निकाल लिए 2x और 5x हम लोग दो संख्या मान लिए, इनका अंतर, उनका अंतर कितना है 21 है। अंतर का मतलब घटाव, यानी इसका घटाव कितना होगा 21 होगा, तो हम लोग 5x माइनस 2x कर देंगे, अभी बड़ी में घटाएंगे इसलिए, तो 5x माइनस 2x बराबर कितना है 21 है। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात बराबर है। देखिए कि दो संख्याओं का अंतर 21 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब चलिए इसको सरल कीजिए, x का मान निकालिए और मान रख देंगे और संख्या निकल जाएगा, वो संख्या क्या क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए 5x में 2x घटेगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा, अब और यहाँ पर 21 है। अब देखिए x का मान निकालना है इसलिए x को रख लिए, अब x के साथ 3 गुना में है इसीलिए बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे तो किस में आ गया भाग में, तो देखिए 3 7 21 कट गया, यानी x बराबर कितना निकल गया 7 निकल गया। तो अब हम लोग पहला संख्या यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसलिए पहला संख्या क्या हो जाएगा
पहला संख्या बराबर 2x है, यानी 2 गुना 7 कर देंगे। x का मान 7 निकला, इसलिए x की जगह 7 रख दिया, यानी 2 7 14 हो गया। और दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या क्या माने हैं, 5x है, यानी दूसरा संख्या 5x है, तो 5 गुना 7 यानी 35। तो यहाँ पर देखिए यही हो गया वो संख्या। अब देखिए ये सही है या गलत है, इसका जांच भी कर सकते हैं। तो जांच बराबर निकाल लीजिए कि क्या दो संख्याओं का अंतर 21 आया। तो यहाँ देखिए 5x का मान कितना आया 35, और 2x का मान कितना आया 14। तो यहाँ पर आप घटा दीजिए, देखिए 35 में 14 घटे, देखो 5 में 4 घटेगा, कितना बचा 1, और 3 में 1 घटा, कितना बचा 2। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना आया 21 आया, यानी ये हिसाब सही है।